आती है, हाथ पांव मार रहे हैं, मगर मैं समझता हूं कि उसको यकीन होना चाहिए कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 3.5 साल, पौने 4 साल में जो इक्तिदार में रहे और जो बड़े बुलंदाम दावे किए थे, और खासतौर पे उन्होंने नौजवानों को जिस तरह भरगिलाया, गुमराह किया, ठीक है, इधर से सही है, और उनको वो नजर ही नहीं आ रहा। कहा कि मैं 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा, 50 लाख लोगों को घर बना के दूंगा। और इसी तरह उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में सनतों का जाल बिछाऊंगा। क्या क्या मैं आप हजरात को याद दिलाऊं, लेकिन पौने 4 साल गुजारने के बावजूद वो एक काम भी नहीं कर सके। चुनांचे आज अपने जलसों में पीडीएम पर तनकीद के अलावा उसके पास कुछ नहीं, उसके हाथ खाली है। तो इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, आवाम से कहना चाहता हूं कि ये इंतहाई झूठा, फिरेब, धोखाबाज जिस तरह धोखे से उसने इक़्तिदार हासिल की। हमने कहा कि यहूदी एजेंट है, हमने कहा कि इजराइल का एजेंट है, कादियानियों का सहूलतकार है। मौलाना साहब की एक एक बात सही निकली, सही साबित हुई। और फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि इजराइल से भी उसने फंड लिए, भारत से भी लिए, और फिर अमेरिका की मल्टी नेशनल कंपनी से जो उसने पैसे लिए। ये मल्टी नेशनल कंपनियां वो है जो जब भी अमेरिकी सदर जिस शख्सियत को वो लाना चाहते हैं वही उसके लिए फंडिंग करते हैं। और फिर एक मायदा होता है कि इस ताउन के नतीजे में आपने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनियों पे इसराइल का, यहूदियों का होल्ड है, तो इसराइल को बचाने के लिए ये सब कुछ होता है। तो ये सारी फंडिंग पे इमरान को, फितना खान को उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ इसराइल को तस्लीम किया जाए पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ यहाँ की जो कल्चर है, जो वहाँ का जो मुआशरा है, इस्लामी मुआशरा, मशरिकी मुआशरा, उसको तबाह किया जाए। तो इंशाअल्लाह इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में पीडीएम ने उनकी उस इमारत को जमीन बोस कर दिया। अब ये सर नहीं उठा सकेगा इंशाअल्लाह, लिहाजा आप बेफिक्र रहे। लेकिन अगर कोई परेशान है कि ये फिर आएगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप परेशान न हो। दीनी तालीम हमारी ये है, हम मुसलमान हैं और हम जिहाद पर यकीन रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगी। इसलिए आप बेफिक्र रहे। हमने मसाइब माजी में भी झीले हैं, कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, और अब भी हमने ज़हनी तौर पर तैयारी कर ली है कि कोई भी जालिम और जाबिर अगर आइंदा आएगा तो हम उसके मुकाबले के लिए कमर बस्ता खड़े हैं। वो आखिरी दावा। मुल्क के अंदर जो सूदी निजाम है, उस सूदी निजाम को खत्म करने में मोहतरम अमीर जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। हम उसको बड़ी तहसीन की निगाह से देखते हैं, और मैं समझता हूं कि ये हजारा एक बहुत ही अहम जगह पर वाक़ है, जहां से इस वक्त सीपैट, जहां से इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो बिजली का मसला है।
اور اگر اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے تو یہ ہزارہ ڈویژن کر سکتا ہے. اگر یہاں پر جو ضروریات ہے پورے پاکستان کی، وہ چاہے داسو ڈیم کی صورت میں ہو، تربیلا ڈیم کی صورت میں ہو، چاہے دامن بھاشا ڈیم کی صورت میں ہو، ان ساری چیزوں کی ضرورت اس علاقے سے ہی پوری ہو سکتی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ بہت ہی اہم جگہ پہ واقع ہے اور اس علاقے کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہاں کی لوگوں کی خوشحالی انہی چیزوں میں وابستہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم ایکٹیویٹ کریں، یہاں سے شروع کریں تاکہ اس علاقے کے اندر خوشحالی آئے، یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے سے یہ خوشحالی کا سفر شروع ہو تو یہ پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے اس علاقے کے حوالے سے ہمیشہ بہت دلچسپی لی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح دلچسپی اس طرح جاری رہے گی اور اس علاقے کی خوشحالی انہی چیزوں سے وابستہ ہے. بہت بہت شکریہ.